है आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस। तो उससे पहले आई थी मिस पियर्सन आई थी, दारू की बोतल स्टाउट पीते पीते आई थी और बोली थी, दोनों बच्चे अपने आप में हंस रहे थे, तो मिसिस पियर्सन बोली थी कि क्यों हंस रहे हो, कारण बताओ हंसने का। ठीक है, तो फिर डोरिस ने कहा था कि डोरिस उसकी बेटी है, वो कही थी कि यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम। बोलता है कि आपको मम्मी, आपको तो पता ही है कि आप हमारी जोक्स कभी समझती ही नहीं है, तो आप क्या हंसेंगी। तो मिसिस पियर्सन बोलती है आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस। बोलता है कि तुम जब पैदा भी नहीं हुए थे ना, उससे पहले हम तुम्हारे जोक्स, ऐसे जोक्स पर उबासी लेते थे। ठीक है, इतना बोरिंग होता है तुम्हारा जोक्स। तो डोरिस बोलती है ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, एकदम रोते हुए बोलती है व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस। बोलते हैं मम्मी आप ऐसे बात क्यों कर रही हो, व्हाट हैव वी डन, कि हमने क्या किया है। तो मिसिस पियर्सन बोलती है, जिसके अंदर किसका आत्मा है, मिसिस फिजराल्ड का, वो बोलती है कि नथिंग बट कम इन। तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है, तुम लोग सिर्फ क्या करते हो, आते हो, आस्क फॉर समथिंग, कुछ मांगते हो, गो आउट अगेन, और फिर बाहर चले जाते हो, देन कम बैक व्हेन देयर्स नोवेयर एल्स टू गो। और फिर जब तुम्हें कहीं जाने को नहीं मिलता है तो फिर वापस घर में आ जाते हो। तुम लोग सिर्फ इतना ही करते हो और कुछ नहीं करते हो। तो सिरिल बोलता है, जो उसका बेटा है, वो बोलता है लुक इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। लाइक अगर आप चाय नहीं बना सकती है तो हम खुद ही जाके कुछ ले लेंगे कुछ खाने के लिए। तो पियर्सन बोलती है वाई नॉट, लाइक क्यों नहीं, हेल्प योर सेल्फ, खुद से ले लो। सी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, और वो स्टाउट से एक सिप लेती है वो। सिरिल बोलता है टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन की तरफ जाते हुए बोलता है माइंड यू, बोला कि ध्यान रखिएगा, आई थिंक इट्स अ बिट थिंग, अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, हम दिन भर काम करते हैं। तो डोरिस बोलती है सेम हेयर, बोलता कि हम भी काम करते हैं दिन भर। तो पियर्सन बोलती है बहुत शांति से 8 आवर्स डे, बोलता कि 8 घंटे काम करते हो। तो सिरिल बोलता है येस 8 आवर्स डे, बोलता हाँ 8 घंटे प्रतिदिन, एंड डोंट फॉरगेट इट, और फिर से भूलना मत, हम लोग 8 घंटे काम करते हैं। तो मिसिस पियर्सन बोलती है आई हैव डन माई 8 आवर्स, बोला कि मैंने तो अपना 8 घंटा काम कर चुके हम, अब हम नहीं करेंगे कोई काम। तो सिरिल बोलता है दैट्स डिफरेंट, बोला कि आपका 8 घंटा अलग है। डोरिस बोलती है ऑफ कोर्स इट इज़, बोलता कि हाँ बिल्कुल लगे आपका 8 घंटा। तो पियर्सन बोलती है शांति से इट वॉज, बोला कि वो अलग था, नाउ इट इज़ंट, आज का 8 घंटा अलग नहीं है। 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, बोला कि हफ्ते में हम सिर्फ 40 घंटा ही काम करेंगे, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन और 8 घंटा प्रतिदिन, 40 आवर्स हो गया। और जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड, बोला कि सप्ताह के एंड में देखना, मतलब सैटरडे संडे को देखना, व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ, तब हम मेरा 2 दिन का छुट्टी होगा तब मेरे को। डोरिस और सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लेंसेस, दोनों ही काफ़ी चौंक चुके हैं ये बात सुनकर। देन दे स्टेयर एट मिसिस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, और दोनों ही एक दूसरे को देखने के बाद मिसिस पियर्सन को देखते हैं, और मिसिस पियर्सन काफ़ी शांति से बैठी हुई है। तो सिरिल बोलता है मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, बोला कि जल्दी से जल्दी मुझे कुछ लेना पड़ेगा खाने के लिए। लुक्स एज इफ़ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, लेकिन लगता है कि मुझे खड़े रहने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो हम गिर जाएंगे यहीं पर। सिरिल एग्जिस्ट टू द किचन, सिरिल चला जाता है किचन में। डोरिस बोलती है मूविंग टू द सेटिंग, सोफे के पास आकर बोलती है मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। बोलते कि मम्मी आप ये तो नहीं बोल रही हैं कि आप सैटरडे संडे कुछ भी नहीं करेंगी। तो मिसिस पियर्सन बोलती है नो आई वुडंट गो डैट फार, बोला कि नहीं हम उतना भी ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। आई माइट मेक अ बेड और 2, हम बिस्तर लगा देंगे, एंड डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर, और तुम्हारे भलाई के लिए थोड़ा खाना भी बना देंगे। विच मीन्स ऑफ कोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली, और जिसके लिए आप लोगों को मुझे काफ़ी प्यार से बोलना पड़ेगा, तो ही हम ये सब काम करेंगे। एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग, और मुझे हर काम के लिए थैंक यू बोलना पड़ेगा। एंड जनरली मेड अ फ्यूज ऑफ, और बढ़ा चढ़ा के तारीफ करना पड़ेगा मेरा। बट एनी ऑफ यू 40 आवर अ वीकर्स, बोला कि और लेकिन अगर तुम में से जो 40 घंटा काम करते हो, तुम लोगों में से कोई हु एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे विथ नो थैंक्स फॉर इट, अगर तुम लोगों में से कोई सैटरडे संडे में इंतज़ार किया खाना का बिना थैंक यू बोले, आर इन फॉर अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, तुम लोगों को भारी निराशा होने वाला है। जो लोग बिना थैंक यू बोले कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं, मतलब थैंक यू नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं करेंगे। माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड परहैप्स, मतलब हो सकता है कि हम छुट्टी पर भी चले जाए 2 दिन के लिए। तो डोरिस बोलती है अघास्ट, काफ़ी चौंक कर बोलती है गो ऑफ फॉर द वीकेंड, बोले कि मम्मी आप छुट्टी पे जाएंगी। तो पियर्सन बोलती है वाई नॉट, आई कुड डू विद अ चेंज, बोला कि मुझे भी तो बदलाव का ज़रूरत है। स्ट्रक हेयर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, बोला कि दिन प्रतिदिन हफ्ते बाद हफ्ते हम यहीं पे अटके रहते हैं, मुझे भी तो चेंज चाहिए।
इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, मतलब मुझे चेंज नहीं चाहिए तो किसको चाहिए, रिफ्रेशमेंट चाहिए। डॉरिस बोलती है बट वेयर वुड यू गो, मतलब मम्मी आप जाएंगी कहाँ, हु वुड यू गो विथ, किसके साथ जाएंगी। तो मिसिस पियर्सन बोलती है दैट्स माई बिजनेस, मतलब कि वो मेरा काम है। इफ़ यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विथ डू यू, मतलब कि तुम भी तो मुझसे नहीं पूछती हो कि तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जाना चाहिए, मुझसे नहीं पूछती हो तो हम तुमसे क्यों पूछे कि हम कहाँ जाए, किसके साथ जाए। तो डॉरिस बोलती है दैट्स डिफरेंट, बोलते कि मम्मी वो बात अलग है, मेरा ना पूछना। तो पियर्सन बोलती है द ओनली डिफरेंस इज दैट, अंतर सिर्फ इतना ही है, आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, हम तुमसे काफ़ी बड़े हैं उम्र में और तुमसे ज़्यादा अच्छा ख्याल रख सकते हैं हम अपने आप का, तो हम तुमसे बिन पूछे जा सकते हैं बाहर। सो इट्स यू हु शुड बी डू द आस्किंग, तो ये तुम हो जो जिसको पूछना चाहिए, हम नहीं पूछेंगे तुमसे। तो डॉरिस बोलती है डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विथ समथिंग, बोले कि मम्मी आप कहीं गिरी हो या कहीं आपको चोट लग गया। तो मिसिस पियर्सन काफ़ी गुस्से से बोलती है नो, नहीं तो नहीं लगा चोट, बट आई विल हिट यू विथ समथिंग गर्ल इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, लेकिन तुमको चोट लगा देंगे अगर तुम ये बेवकूफ़िया क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करोगी तो। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथेड रेडी टू क्राई, अब डोरी हक्का वक्का होकर मुंह खोल के चौक के उसको देख रही है और रोने के लिए एकदम रेडी है, कुछ और बोली तो अब रो देगी वो। तो डोरिस बोलती है ओ दिस इज़ ऑफुल, बोला कि ये काफ़ी भद्दा है, इतना घिनौना चेहरा मेरे पास मत लाओ। सी बिगिंस टू क्राई नॉट पैशनेटली, और रोना चालू कर देती है। मिसिस पियर्सन बोलती है स्टॉप ब्लबरिंग, बोलता है कि रोना बंद करो। यू आर नॉट अ बेबी, तुम बच्ची नहीं हो। इफ़ यू आर गुड ओल्ड इनफ टू गो आउट विथ चार्ली स्पेंस, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, बोलता है कि अगर तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम अकेले चार्ली स्पेंस के साथ बाहर चल जा सकती हो, तो तुम इतना भी तो समझदार हो ही कि सही तरीक़ा से बिहेव कर पाओ। जहाँ था रोना बंद करो, नाउ स्टॉप इट, मतलब रोना बंद करो। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, तभी जॉर्ज पियर्सन आ जाते हैं जो पति है किसके, मिसिस पियर्सन के पति है। ही इज़ अबाउट 50, वो 50 साल के हैं। फंडामेंटली डिसेंट, काफ़ी टिप टॉप में रहते हैं, बट सोलेम मतलब गंभीर, वो काफ़ी गंभीर स्वभाव के हैं। सेल्फ इम्पॉर्टेंट, खुद को काफ़ी वैल्यू देते हैं, और पॉम्पस, शो ऑफ करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं ज़्यादा। प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, और वो थोड़े भारी भरकम है और थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं। ही नोटिसेस डोरिस टीयर, और वो देखते हैं कि जैसे आते हैं तो देखते हैं डोरिस जो उनकी बेटी है वो रो रही होती है। तो जॉर्ज बोलते हैं हेलो व्हाट्स दिस, बोलते हैं कि नमस्कार, ये क्या हो रहा है। कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, बोले कि तुम रोने का तो कोई कारण दिख नहीं रहा है। तो डोरिस थ्रू सोप्स रोते रोते बोलती है यू विल सी, आपको दिख जाएगा। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद अ सॉब और टू ऑन द वे, दौड़ते दौड़ते वो चली जाती है डोरिस लेफ्ट की तरफ। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट, वो उसको घूरते रह जाता है थोड़ी देर के लिए। देन लुक्स एट मिस पियर्सन, और फिर मिसिस पियर्सन की तरफ देखता है। जॉर्ज बोलता है डिड सी से यू विल सी, लेकिन क्या वो ये बोल के गई कि आप देख लोगे, क्या मतलब था उसका, ठीक है। तो मिसिस पियर्सन बोलती है हाँ वो यही बोल के गई, यस। तो जॉर्ज बोलता है व्हाट डिड सी मीन, मतलब उसका कहने का मतलब क्या था। तो मिसिस पियर्सन बोलती है बेटर आस्क हर, उसी से पूछ लेना क्या मतलब था उसका। जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसिस पियर्सन, तो जॉर्ज डोर की तरफ देख रहा है, फिर मिसिस पियर्सन की तरफ देख रहा है। देन ही नोटिसेस द स्टाउट डैट मिसिस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप, तभी देखता है कि मिसिस पियर्सन वो स्टाउट का बोतल, दारू का बोतल उठाई हुई है एक सिप और लेने के लिए। हीज आइज ऑलमोस्ट बल्ज, और वो चौंक जाता है, बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा होता है। जॉर्ज बोलता है स्टाउट, बोलता है कि तुम दारू पी रही हो। मिसिस पियर्सन यस, बोलती है कि हाँ पी रहे हैं। जॉर्ज चौंक के बोलता है व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, बोलता है कि तुम स्टाउट क्यों पी रही हो। मिसिस पियर्सन बोलती है बिकॉज आई फैंसीड सम, बोले कि मुझे क्योंकि मुझे पसंद है। तो जॉर्ज बोलता है एट दिस टाइम ऑफ डे, बोले कि तुम्हें अभी दारू पीना है। तो मिसिस पियर्सन बोलती है येस व्हाट्स रॉन्ग विथ इट एट दिस टाइम ऑफ द डे, बोलता है कि हाँ इस समय में क्या खराबी है। जॉर्ज बोलता है और गुस्सा होके नथिंग, कोई खराबी नहीं है आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, तो मैंने तुम्हें तो कभी नहीं देखा ऐसे पीते हुए। एनी समझते हो, मिसिस पियर्सन ही है ये पूरा नाम। तो मिसिस पियर्सन बोलती है वेल यू आर सीइंग मी नाउ, लेकिन अब देख लो मुझे। जॉर्ज बोलता है विथ हैवी डिस्टेस्ट येस एंड आई डोंट लाइक इट, इट डजेंट लुक राइट, आई एम सरप्राइज एट यू, लाइक मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा ये स्टाउट पीना, हम तो काफ़ी चौंक गए। तो मिसिस पियर्सन बोलती है वेल दैट आउट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, लाइक चलो अच्छा है तुम्हारे लिए थोड़ा बदलाव हुआ,
रोज़ रोज़ मेरा एक ही रूप देखकर तुम भी बोर हो रहे थे, आज चेंज मिला तुमको। जॉर्ज बोलता है व्हाट डू यू मीन, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा। मिसिस पियर्सन बोलती है इट्स द सेम टाइम सिंस यू वेयर सरप्राइज्ड एट मी, नहीं इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वेयर सरप्राइज्ड एट मी। जॉर्ज बोलता है कि काफ़ी दिन हो गए थे जब तुम चौंके थे, अच्छा वो आज चौंक गए, थोड़ा बदलाव हुआ। जॉर्ज बोलता है आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मतलब मुझे सरप्राइज पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, मुझे शांत जीवन पसंद है। यू आउट टू नो डैट बाई दिस टाइम, और तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था इस उम्र तक। बाय द वे आई फॉरगेट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट वॉन्ट एनी टी, लेकिन हम तुम्हें सुबह में बताना भूल गए कि मुझे चाय नहीं चाहिए। तो मिसिस पियर्सन चाय बना के रखी है क्या, नहीं रखी है वैसे भी वो। तो स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट, मतलब कि क्लब में एक स्पेशल मैच होने वाला है, स्नूकर मैच एक टाइप का गेम है ये, ठीक है, वो मैच होने वाला है। एंड अ बीट ऑफ सपर गोइंग, और रात को ही खाना वहीं पे हो जाएगा, सो नो टी, इसलिए चाय नहीं चाहिए मुझे। तो पियर्सन बोलती है डैट्स ऑल राइट देयर इजंट एनी, मतलब कि चलो ठीक है, चाय वैसे भी है भी नहीं, ठीक है। तो जॉर्ज बोलता है यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी, मतलब कि इसका मतलब है तुमने चाय नहीं बनाया। तो पियर्सन बोलती है हाँ नहीं बनाया। एंड अ गुड थिंग टू, बोला कि आज अच्छा ही किया नहीं बना के, एज इट टर्न आउट, जैसा कि लग रहा है मैंने अच्छा ही किया चाय नहीं बना के। समझ रहे हो ना बातों को। जॉर्ज बोलता है और गुस्सा दुखी होकर बोलता है डैट्स ऑल वेरी वेल, मतलब ये तो बहुत अच्छा हुआ, बट सपोज आई हैड वांटेड सम, लेकिन मान लो कि मुझे चाय चाहिए होता तब क्या करती तुम। तो पियर्सन बोलती है माई गुडनेस, बोला कि हे भगवान, लिसन टू द मैन, बोले जरा सुनो तो इस इंसान का बात। एनॉयड, गुस्सा हो रहा है, बिकॉज आई डोंट गेट एनी टी फॉर हिम दैट ही डजंट इवन वांट, गुस्सा हो रहा है वो भी इसलिए क्योंकि मैंने चाय नहीं बनाया, वो चाय जो उसको चाहिए भी नहीं, उस चाय के लिए वो गुस्सा हो रहा है। एवर ट्राइड दैट एट द क्लब, बोला कि क्या क्लब में ऐसा बोल के कोशिश किया है कभी। तो जॉर्ज बोलता है ट्राइड व्हाट एट द क्लब, बोला कि क्लब में क्या ट्राई किया। तो पियर्सन बोलती है गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट रेडी ऑलरेडी पावर्ड इट आउट। अगर तुम बार पे जाओ और बोलो कि मुझे बियर नहीं चाहिए, और तुम गुस्सा भी दिखाओ कि तुमने बियर ढाला क्यों नहीं, अगर तुम ऐसा हरकत बार में करोगे तो ट्राई करना है ऐसा एंड सी व्हाट यू गेट, और देखना है तुम्हें क्या मिलता है वापस। तो जॉर्ज बोलता है आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बोले मुझे पता नहीं तुम क्या बोल रही हो। मिसिस पियर्सन बोलती है दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, बोला कि वो तुम पे हंसेंगे उससे भी ज़्यादा हंसेंगे जितना वो आज हंसते हैं। अब तो वो चौंक गया कि अरे आज क्यों हंसते हैं। तो देखो क्या होता है। जॉर्ज बोलता है इंडिग्नेंटली, काफ़ी गुस्सा से बोलता है लाफ एट मी, बोला मेरे ऊपर हंसेंगे, दे डोंट लाफ एट मी, वो मेरे ऊपर नहीं हंसते हैं। तो पियर्सन बोलती है ऑफ कोर्स दे डू, बोला कि हाँ हंसते हैं तुम पे। यू आउट टू हैव फाउंड दैट आउट बाई दिस टाइम, बोला कि तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था। क्या पता चल जाना चाहिए था कि वो हंसते हैं। कौन वो, बार वाले लोग। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, बोला कि कोई भी हंसेगा तुम पर। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, तुम एक मजाक बन गए हो उनके लिए, फेमस, और काफ़ी फेमस मजाक बने हो। दे कॉल यू पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, वो तुम्हें पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बोल के बुलाते हैं। बिकॉज क्योंकि दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, क्योंकि वो तुम्हें मानते हैं कि तुम काफ़ी स्लो हो और तुम ज़्यादा दिखाते हो पॉम्पस, ठीक है, शो ऑफ करते हो, इसलिए तुम्हें क्या बोल के बुलाते हैं, पॉम्पी ओम्पी पियर्सन। तो जॉर्ज अब काफ़ी गुस्सा होकर बोलता है नेवर, बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो मिसिस पियर्सन बोलती है इट्स ऑलवेज बीटन मी वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक एंड कॉलिंग योर नेम्स, लकी ये मुझे कभी भी समझ में नहीं आया कि तुम क्यों हमेशा उस जगह पर ज़्यादा समय बिताते हो जहाँ पर लोग तुम्हारा पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं और नाम बनाते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम, और तुम अपने पत्नी को घर में छोड़ देते हो नाइट आफ्टर नाइट, हर रात, इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट विथ हर, अगर तुम उसके साथ चले जाते हु डज नॉट मेक यू लुक अ फूल, जो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाती है तो अच्छा होता। डॉट डॉट है। सिरिल एंटर्स राइट, तभी सिरिल आ जाता है बीच में, विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड, एक ग्लास में दूध लिया हुआ है, एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, और दूसरे हाथ में बहुत मोटा सा केक लिया हुआ है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड, जॉर्ज लगता है कि उसको जोर जोर का धक्का लगा है वैसा, टर्न्स टू हिम, उसकी तरफ घूरता है अपीलिंगली, सहारा का रूप में, आंखों में दया है, अपील कर रहा है कि मेरा हेल्प करो। तो जॉर्ज बोलता है हेयर सिरिल यू हैव बीन विथ मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, बोला कि सिरिल सुनो, तुम तो मेरे साथ गए हो क्लब, एक नहीं तो 2 बार गए हो,
दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन डू दे, लाइक क्या वो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं और मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बुलाते हैं? पिता बेटे से पूछ रहा है, ठीक है। तो सिरिल एम्बैरेस्ड हेजिटेट, सिरिल शर्मा जाता है और हेजिटेट होके बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। तभी जॉर्ज और गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि गो ऑन टेल मी डू दे, लेकिन मुझे बताओ क्या वैसा करते हैं वो लोग? तो सिरिल थोड़ा शर्मा के बोलता है, वेल यस, हाँ पिताजी, आई एम अफ्रेड दे डू, मुझे दुख है कि वे लोग ऐसा करते हैं, मुझे डर है। तो जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड, तो जॉर्ज अब काफ़ी हार मान के कभी पियर्सन को देख रहा है, कभी सिरिल को देख रहा है। तो सिरिल बोलता है, अब अच्छा एक लाइन छूट गया, जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड। तो जॉर्ज बोलता है, वेल आई विल बी डैम्ड, बोलता है कि ये तो काफ़ी बुरा हुआ, हम तो चौंक गए पूरा। तो जॉर्ज एग्जिस्ट लेफ्ट स्लोली, तो जॉर्ज सीन से चला जाता है, काफ़ी धीरे धीरे जाता है, चला है कि उसको बहुत जोर का धक्का लगा है। ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, लग रहा है कि उसके सिर में चोट लगा, इतना धीरे जा रहा है वो। सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसिस पियर्सन, तो सिरिल जब देखता है कि उसके पिताजी ऐसे चल के जा रहे हैं तो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और मम्मी की तरफ देखकर बोलता है, नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम डैट, लेकिन मम्मी तुम्हें ये तो नहीं बोलना चाहिए था पापा को, दैट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं किया आपने, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स एंड माइंड टू, लगे आपने पिताजी का दिल दुखा दिया और मेरा भी। तो मिसिस पियर्सन बोलती है, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, मतलब कि कभी कभी लोगों को फीलिंग्स का हर्ट करना जरूरी है। द ट्रूथ आउट नॉट टू हर्ट एनी बॉडी फॉर लॉन्ग, मतलब कि सच लोगों को ज़्यादा देर तक दुख नहीं देता है। इफ़ योर फादर डिडेंट गो टू द क्लब सो ऑफन परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम, लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी क्लब इतने नहीं जाते तो हो सकता था वो लोग इतना मजाक नहीं उड़ाते। तो सिरिल बोलता है, आई डाउट इट, बोला कि मुझे शक है ये बात पर कि वो लोग मजाक नहीं उड़ाते। तो मिसिस पियर्सन काफ़ी गुस्से में कठोर शब्द में बोलती है, पॉसिबली यू डू, बोला कि तुम्हें शक हो तो हो, बट वाट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियन वर्थ हैविंग, बोला कि मुझे शक है कि, लेकिन मुझे शक हो रहा है कि तुम्हारा ओपिनियन को सीरियसनेस से लेना है कि नहीं। व्हाट यू डू, नथिंग, तुम करते क्या हो, तुम कुछ नहीं करते हो। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस, ग्रे हाउंड मतलब एक टाइप का कुत्ता होता है, ठीक है, लेकिन तुम कुछ नहीं करते हो, तुम सिर्फ कुत्तों का रेस करवाते हो, एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज, ये सब करवाते हो तुम। तो सिरिल बोलता है, वेल व्हाट इफ़ आई डू, बोले कि हाँ करते हैं तो क्या हुआ, इफ़ आई हैव गॉट टू इन्जॉय माई सेल्फ समहाउ हैवंट आई, बोले कि मुझे कैसे भी खुद का मनोरंजन करना है, कैसे भी। तो मिसिस पियर्सन बोलती है, आई वुडंट माइंड सो मच इफ़ यू आर रियली इन्जॉइंग योर सेल्फ, बोला कि मुझे ज़्यादा आपत्ति नहीं होता अगर तुम सच में अपने आप का इन्जॉय कर लेते, बट आर यू, लेकिन क्या तुम सच में अपने आप को इन्जॉय कर पा रहे हो, एंड वेयर्स इट गेटिंग यू, और ये तुमको कहाँ ले जा रहा है ये तुम्हारा हरकत। देयर्स अ शार्प हरीड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, तभी दरवाजे पे बहुत तेज खटखटाहट का आवाज़ आता है। सिरिल बोलता है, माइट बी फॉर मी एल्सी, बोलता है कि लगता है मुझसे कोई मिलने आया, और सिरिल दरवाज़ा खोलता है। सिरिल हरीज लेफ्ट आउट, इन अ मोमेंट ही री एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, जल्दी से लेफ्ट दरवाजे की तरफ जाता है, देखता है और फिर जल्दी से आता है और बोलता है, इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, बोलता है कि वो वही है बगल वाली मिसिस फिजराल्ड है। यू डोंट वांट हर हेयर डू यू, बोला कि मम्मी आपको तो वो पसंद नहीं है, तो आपको वो अंदर नहीं आने देना चाहिए। तो पियर्सन बोलती है, सर्टेनली आई डू, बोला कि मुझे पसंद है वो, आस्क हर इन, उनको अंदर बुलाओ, एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग आइदर, और उनको सिली ओल्ड बैग मत बोला करो, बेवकूफ़ ना मत बोला करो बुढ़िया। सी इज़ अ नाइस वेरी नाइस वुमेन, वो काफ़ी अच्छी औरत है स्वभाव की, विथ अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव, और तुमसे तो काफ़ी ज़्यादा समझदारी है उनमें किन में, मिस फिजराल्ड में। तो सिरिल एग्जिस्ट लेफ्ट, सिरिल चला जाता है सीन से। मिसिस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट, मिसिस पियर्सन दारू पीना ख़त्म करती है, स्मैकिंग हर लिप्स, और होठ में जो लगा है दारू वो चाट लेती है। सिरिल री एंटर्स लेफ्ट, और सिरिल फिर वापस आता है, विशरिंग इन मिसिस फिजराल्ड, मिसिस फिजराल्ड को अंदर बुलाते हुए आता है, हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, जो हिचकिचाती है डोरवे पे। अब ये मिसिस फिजराल्ड क्यों हिचकिचाती है डोरवे पर, उसके अंदर किसका आत्मा है, मिसिस पियर्सन का। कम इन मिसिस फिजराल्ड, तो मिसिस पियर्सन बोलती है कि आइए आइए। मिसिस फिजराल्ड बोलती है, मूविंग टू द लेफ्ट एंग्शियसली, लेफ्ट की तरफ जाके बोलती है, आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग्स ऑल राइट, बोला कि मुझे लगा कि कुछ सब ठीक ठाक तो है घर में, ये लग रहा है मुझे।
तो सिरिल बोलता है नो इट इज़ेंट, बोला कि नहीं नहीं घर में कुछ ठीक नहीं है। तो मिसिस पियर्सन बोलती है ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट, बोला कि हाँ हाँ घर में सब ठीक है, तुम चुप रहो, ठीक है। तो सिरिल बोलता है, थोड़ा जोर से बोलता है वाई शुड आई बी क्वाइट, बोले कि हम चुप क्यों रहे। तो मिसिस पियर्सन बोलती है चिल्ला के बिकॉज आई टेल यू टू, बोले क्योंकि हम बोले चुप रहो उसलिए चुप रहो। यू सिली, बोले कि तुम बेवकूफ़, स्पॉइल्ड बिगड़े हुए, यंग पाइकैन बिगड़े हुए लड़के, तुम चुप रहो। तो मिसिस फिजराल्ड बोलती है नर्वस होके ओ नो श्योरली, बोले ऐसे ऐसे बात मत कीजिए। अब उसको दिल दुख रहा है क्योंकि उसका वो तो असली माँ है ना, बोले ऐसे मत बोलिए। तो मिसिस पियर्सन बोलती है नाउ मिस फिजराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़, बोला कि फिजराल्ड आप चुप रहिए, ये मेरी फैमिली है, मुझे मैनेज करने दीजिए। तो फिजराल्ड बोलती है येस बट सिरिल, बोलते कि हाँ हाँ लेकिन सिरिल, बोल के चुप हो जाती है। तभी सिरिल बोलता है मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू, बोलता है कि आप मुझे सिरिल मत बोला कीजिए, मुझे बोलिए मिस्टर सिरिल पियर्सन, हम आपके बेटे नहीं है, ठीक है। मिसिस फिजराल्ड सिरिल स्टॉक्स अप टू द किचन, इतना बोल के किचन में चला जाता है, ठीक है। तो मिसिस फिजराल्ड बोलती है मूविंग टू द सेट्टी विस्परिंग, और सोफे के पास जाके थोड़ा धीरे स्वर में बोलती है ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग, बोलता है कि क्या हो रहा है घर में। तो मिसिस पियर्सन शांति से बोलती है नथिंग मच जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, बोले कुछ नहीं हो रहा है, बस सिर्फ सबका जगह दिखा रहे हैं, दैट्स ऑल, डूइंग व्हाट यू आउट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, वो काम कर रहे हैं जो काम आपको बहुत पहले करना चाहिए था। तो मिसिस फिजराल्ड बोलती है इज जॉर्ज होम, बोले कि क्या जॉर्ज घर में आ चुके हैं, और वो बैठ जाती है पियर्सन के बगल में। तो पियर्सन बोलती है येस आई हैव बिन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, हाँ हाँ वो घर तो आ चुके हैं और हमको बता भी दिए कि क्लब में लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्लब में उनको लोग क्या बोल के बुलाते हैं, पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, ठीक है। तो मिसिस पियर्सन बोलती है नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट। अच्छा मिस फिजराल्ड बोलती है कि वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे, बोलता है कि हाँ हाँ क्लब में तो लोग उनके बारे में अच्छा ही बात करते होंगे, अच्छा ही सोचते होंगे। तो पियर्सन बोलती है नो दे डोंट, बोले कि ना ना ऐसा नहीं है, एंड नाउ ही नोज इट, और अब उनको पता भी चल गया है कि लोग उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो फिजराल्ड बोलती है ओ डियर आई विश यू हैडंट, लेकिन काश तुम नहीं बताते उनको, उनका दिल दुख गया होगा। उनका किनका, जॉर्ज पियर्सन का। मिसिस फिजराल्ड, तो पियर्सन बोलती है नॉनसेंस, बोला कि चुप रहो, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, तुम सिर्फ उनका भलाई करते रहो, एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड्स। अच्छा नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, बोला कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, बोला कि ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड एक कहावत है, इसका मीनिंग होता है कि तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे, ठीक है, अगर थोड़ी देर ऐसा कर दिए और तो यू विल सी। तो मिसिस फिजराल्ड बोलती है आई डोंट थिंक आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, बोलता है कि मुझे पसंद नहीं है, उनको इशारे पर नहीं नचवाना है मुझे। तो पियर्सन बोलती है वेल वाट एवर यू वांट, अच्छा तुम्हारा जो भी मन हो, तुम कैसे भी कुछ जो भी करने का मन हो, दे विल बी डूइंग इट, वो वैसा ही करेंगे, ऑल थ्री ऑफ देम, वो तीनों ही वैसा करेंगे, मार्क माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स को ध्यान में रखो। मिसिस पियर्सन उसका ओरिजिनल नाम लेके बोली। तो जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट, तभी जॉर्ज आता है अंदर। ही इज इम्पेशेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज द विजिटर, वो जब मेहमान को देखता है तो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, मेहमान मतलब मिसिस फिजराल्ड है यहाँ पर। ही मूव्स टू द आर्म चेयर की तरफ जाता है, सिट्स डाउन हैवीली, और जोर से बैठ जाता है उसके ऊपर, एंड ग्लमली लाइट्स हिज पाइप, और पीने लगता है, सिगार उगार होगा। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसिस पियर्सन टू मिसिस फिजराल्ड, और देखता है दोनों को वही, हु इज रिगार्डिंग हिम एंग्सियसली, जो मिसिस फिजराल्ड के आंखों में काफ़ी दया भरा हुआ है अभी, क्योंकि उसके अंदर आत्मा भय है मिसिस पियर्सन का। तो जॉर्ज बोलता है जस्ट लुकड इन फॉर अ मिनट आई सपोज, तो जॉर्ज काफ़ी बोलता है कि आप तो लगता है 1 मिनट के लिए आई होंगी, ज़्यादा देर के लिए नहीं आई है। समझ रहे हो ना, ये अच्छा कमेंट है कि बुरा कमेंट है, बुरा कमेंट। मिसिस फिजराल्ड बोलते हैं कि आप लगता है कि मिनट के लिए आई होंगी, ज़्यादा देर के लिए नहीं आई है। तो मिसिस फिजराल्ड को बुरा लग जाता है, हु डजंट नो व्हाट शी इज सेइंग, जिसको पता नहीं है वो क्या बोल रही है। वेल यस आई सपोज सो, तो मिसिस फिजराल्ड जिसके अंदर आत्मा है मिसिस पियर्सन का, वो बोलती है कि हाँ हाँ थोड़ी देर के लिए आए हैं जॉर्ज। अब वो देखो जॉर्ज बोल देती है, मतलब किसी दूसरे का पति को सिर्फ एक वर्ड से बुला रही है जॉर्ज बोल के। तो अब देखो जॉर्ज बोलता है, जॉर्ज बोला कि जॉर्ज बोल के बुलाई मुझे, ठीक है।
तो फिजराल बोलती है ओ आई एम सॉरी, बोला कि मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपको जॉर्ज बोल दिया। तो मिसिस पियर्सन चौंक के बोलती है वाई व्हाट डज इट मैटर, लाइक इससे क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें जॉर्ज बोले या फिर जॉर्ज पियर्सन बोले। योर नेम इज जॉर्ज इजंट इट, तुम्हारा नाम है ना जॉर्ज, बस काम खत्म। हु हु डू यू थिंक आर हु डू यू थिंक यू आर ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, बोले कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग हो क्या। जॉर्ज हो, जॉर्ज बुला दी, काम खत्म। तो जॉर्ज बोलता है व्हाट ही इज गॉट टू डू विथ इट, काफ़ी गुस्से में बोलता है कि अच्छा इससे उसका क्या लेना देना, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का क्या लेना देना। जस्ट टेल मी डैट, मुझे सिर्फ इतना बताओ। एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, और बोलता है कि उसका जॉर्ज बुलाने से बुरा तो और भी उससे भी बहुत बुरा हो चुका है पहले ही घर में, समझ रहे हो ना। नो टी, पहला बुरा क्या हुआ, चाय नहीं मिला। पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, दूसरा बुरा क्या हुआ, लोगों का बुलाना पॉम्पी ओम्पी पियर्सन। एंड तीसरा बुरा क्या हुआ, पुअर डोरिस हैज़ बीन क्राइंग हर आइज अपस्टेयर्स, लेकिन वो ऊपर रो रही है। इतना बुरा तो पहले ही हो चुका है, तो ये जॉर्ज बुलाना क्या नया बात है। यस क्राइंग हर आइज आउट, वो अपने रो रही है। तो फिजराल बोलती है वेलिंग, रोती हुई, ओ डियर आई आउट टू हैव नोन, बोला कि मुझे काश मुझे पता होता। तो जॉर्ज बोलता है गुस्से में यू आउट टू हैव नोन, बोले तुम्हें आपको पता होता, क्या पता होता आपको। जो भी है मिसेस फिजराल तो पड़ोसी है फिलहाल के लिए ना, लेकिन उसके अंदर आत्मा है पियर्सन का। वो बोलते कि काश मुझे पता होता। तो जॉर्ज बोलता है क्या पता होता आपको। वाई आउट यू टू हैव नोन, बोला कि क्यों तुम्हें पता होता। नथिंग टू डू विथ यू, आपसे कुछ नहीं लेना देना है मिसिस फिजराल्ड। लुक वी आर एट 6 and 7, ये 6 and 7 ये भी एक कहावत है, इसका मतलब होता है कंप्लीट डिसऑर्डर, बोला कि घर में काफ़ी तबाही मचा हुआ है। हेयर्स जस्ट नाउ, अभी अभी तबाही मचा है, सो परहैप्स विल एक्सक्यूज अस, तो अच्छा हुआ कि आप हमें छोड़ के जाए आप, ठीक है, साफ साफ बोल देता है कि आप जाइए। तो पियर्सन बोलती है बिफोर मिसिस फिजराल्ड कैन रिप्लाई, इससे पहले कि फिजराल्ड कुछ रिप्लाई दे, ये बोलती है बीच में आई वॉन्ट एक्सक्यूज यू जॉर्ज पियर्सन, लाइक जॉर्ज पियर्सन हम तुमको माफ़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेवर कम्स टू सी मी जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, जैसे कि गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू, मतलब कि अगली बार से अगर कोई मेहमान या फिर मेरा कोई दोस्त है घर में तो उनसे कुछ बोला करो, जैसे कि गुड इवनिंग बोला करो, हाउ डू यू डू बोला करो, और समथिंग या फिर कुछ भी बोला करो। एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड, चुपचाप आके बैठ नहीं जाओ सोफे पर, इट्स बैड मैनर्स, ये बुरी हरकत है। तो पत्नी पति को सिखा रही है, ठीक है। तो मिसिस फिजराल्ड बोलती है नो इट्स ऑल राइट, बोला कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो पियर्सन बोलते हैं नो इट इजंट ऑल राइट, बोला कि नहीं सब ठीक नहीं है। विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस, बोला कि घर में कुछ तमीज होना चाहिए, और आई विल नो द रीजन वाई, और नहीं तो हम बता देंगे क्यों। ग्लेरिंग एट जॉर्ज वेल, बोला कि ठीक है कि नहीं, जॉर्ज को देख के बोलते ठीक समझे कि नहीं समझे। तो जॉर्ज गुस्से में बोलता है ठीक है क्या ठीक है। तो पियर्सन बोलती है वाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, बोले क्यों ना तुम क्लब चले जाओ, स्पेशल नाइट टू नाइट, आज का रात तो काफ़ी स्पेशल है। रात में क्या गेम खेलने जाने वाला है, स्नूकर। वांटिंग टू हैव अ गुड लाफ दे विल बी वेटिंग फॉर यू, बोला कि क्लब में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा मजाक बनाने के लिए, क्यों ना तुम वहीं चले जाओ। गो ऑन देम डोंट डिसअपॉइंट देम, जाओ और उनको निराश मत करो। तो जॉर्ज बोलता है दैट्स राइट, और ठीक है मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, बोला कि ठीक है अब इसके आगे भी मुझे नीचा दिखवा लो। इसके आगे किसके आगे, पड़ोसी के आगे। पड़ोसी कौन है यहाँ पर, मिसिस फिजराल्ड। गो ऑन डोंट माइंड मी, बोला कि उड़ाओ मेरा मजाक उड़ाओ। 6 and 7 पूरा तबाही मचा हुआ है। पुअर डॉरिस बीन क्राइंग हर आइज आउट, पुअर डॉरिस ऊपर रो रही है। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, और ऊपर से पड़ोसी को बुला लो घर का तमाशा दिखाने के लिए। और तभी इतना बोलते बोलते और उसका दिमाग गर्म हो जाता है और चिल्ला के बोलता है ऑल राइट लेट हर हियर इट, ठीक है हम चिल्लाएंगे, उसको भी सुन लेने दो आज पूरा बात, ठीक है। व्हाट्स द मैटर विथ यू, हैव यू गॉन बार्ड मी और व्हाट, बोला कि क्या आज सिलसिला क्या है तुम्हारे साथ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है आज। तो पियर्सन बोलती है जंपिंग अप, खड़े होकर बोलती है इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट, बोला कि अगर फिर से चिल्लाए ऐसे जॉर्ज पियर्सन आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस, बोला कि थप्पड़ मार देंगे तुम्हारे बड़े मोटे चेहरे पर। तो मिसिस फिजराल्ड बोलती है ओ नो 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 प्लीज़, बोले कहते नहीं मार मत देना मिसिस फिजराल्ड। अब देखो अभी तो काफ़ी एक्साइटमेंट में थी ना मिसिस फिजराल्ड, जिसके अंदर किसका आत्मा है,
वो बोलती है कि नहीं 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 मत मारना, और बोलते हैं मिसिस फिजराल्ड, नाम उसका ओरिजिनल नाम ले लेती है मिसिस फिजराल्ड का, ठीक है। तो जॉर्ज बोलता है और चौंक के बोलता है आइदर आई एम ऑफ माई चम, बोले क्या तो मेरा दिमाग घूम गया है, और यू टू आर, या फिर तुम दोनों का दिमाग घूम चुका है। हाउ डू यू मीन, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। नो नो प्लीज मिस फिजराल्ड, नहीं नहीं मिसिस फिजराल्ड, आप तो खुद ही है मिसिस फिजराल्ड ना, आप क्यों उसको बोल रही है मिसिस फिजराल्ड। लुक यू आर मिसिस फिजराल्ड, बोले कि देखो आप है मिसिस फिजराल्ड, सो वाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बोले कि तुम अपने आप को क्यों रोकने को बोल रही हो, तुम तो खुद कुछ नहीं की हो। टेल हर टू स्टॉप, उसको बोलो रुकने के लिए। देन देयर वुड बी सम सेंस इन इट, तब तुम्हारे सेंटेंस में कोई सेंस बनेगा, तुम अपने आप को मत बोलो रोकने के लिए। आई थिंक यू मस्ट बी टिडी, कि तुम भी पगला गई हो। तो मिसिस पियर्सन बोलती है से डैट अगेन, जॉर्ज पियर्सन फिर से बोलना तो एक बार। पियर्सन बोलती है इस बार तो पक्का मारामारी हो जाएगा। तो जॉर्ज बोलता है ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। जॉर्ज अब थोड़ा संभलता है, बोले नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो डॉरिस तभी आती है धीरे धीरे, सी इज स्टिल वेयरिंग द रैप, अभी भी रैप मतलब एक शॉल, अभी भी शॉल ओढ़ी हुई है। मिसिस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी, और अभी मिसिस पियर्सन बैठी हुई है सोफे पर। तो फिजराल्ड बोलती है हेलो डॉरिस डियर, बोला कि नमस्कार डॉरिस, असली में तो माँ यही है मिसिस फिजराल्ड अभी। तो डॉरिस बोलती है हेलो मिस फिजराल्ड, काफ़ी दुख में बोलती है। तो मिसिस फिजराल्ड बोलती है आई थॉट यू आर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट, तो वो बोलते हैं कि मुझे तो लगा आज तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हो। तो डॉरिस बोलती है काफ़ी गुस्से में व्हाट्स दैट टू डू विथ यू, लेकिन आपको उससे क्या लेना देना हम बाहर जाए तो, आप तो पड़ोसी है ना। तो मिसिस पियर्सन बोलती है स्टॉप डैट, मतलब कि ऐसे बात करोगे चुप हो। तो फिजराल्ड बोलती है नो डैट्स ऑल राइट, बोला कि नहीं नहीं जाने दीजिए ना मत डांटिए। तो पियर्सन बोलती है इट इजंट ऑल राइट, नहीं ये सब ठीक नहीं है। आई वॉन्ट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट, मेरी बेटी किसी से ऐसे बात नहीं कर सकती है। नाउ आंसर मिसिस फिजराल्ड प्रॉपर्ली, बोलिए आप सही तरीके से जवाब दो फिजराल्ड को। डॉरिस और गो अपस्टेयर्स अगेन, सही से जवाब दो नहीं तो फिर से ऊपर चले जाओ। डॉरिस लुक्स वॉन्डरिंग एट हर फादर, तो डॉरिस चौंक कर अपने पिताजी को सोच कर पिताजी को देख रही है। तो जॉर्ज बोलता है डोंट लुक एट मी, बोलता है कि मेरे तरफ मत देखो बेटी। आई गिव इट अप, हम हार मानते हैं तुम्हारे मम्मी के सामने। आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप, हम हार मान लिए। तो मिसिस पियर्सन बोलते हैं वेल आंसर हर, बोले कि ठीक है जवाब दो। पड़ोसी जो है मिसिस फिजराल्ड वो आके कुछ पूछिए, उनको जवाब दो। तो मिसिस फिजराल्ड बोलती है जो असली में उसकी माँ है वो बोलती है वो अच्छा डॉरिस बोलती है पहले, डॉरिस बोलती है कि आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टू नाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, बोले कि हम जा तो रहे थे लेकिन अब हम मना कर दिए, हम नहीं जाएंगे। तो फिजराल्ड बोलती है ओ व्हाट्स अ पीटी डियर व्हाई हैव यू, बोला कि तुमने क्यों मना कर दिया, बड़े दुख की बात है। तो डॉरिस बोलती है बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो, बोले कि अगर आपको जानना ही है तो इसलिए मना किया। माई मदर हैज़ बीन गोइंग ऑन एट मी मेकिंग मी फील मिजरेबल, मेरी मम्मी ने मेरा दिल दुखा दिया। एंड सेइंग ही हैज़ गॉट बक टीथ एंड हाफ विटेड, मेरी मम्मी बोलती है कि वो चार्ल्स पियर्सन का दांत लंबा लंबा है और उनका दिमाग भी मोटा है। तो मिसिस फिजराल्ड बोलती है रैदर बोल्डर, अब मिसिस फिजराल्ड काफ़ी, उनका नेचर क्या है अभी तक तो उसके अंदर किसका आत्मा है, मिसिस पियर्सन का, तो शांत स्वभाव की थी अभी तक, लेकिन अब काफ़ी गुस्से में बोलती है ओ यू शुड नॉट हैव सेड दैट, बोलता है कि आप ऐसे बात मत की, आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको, ठीक है ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको। तो मिसिस पियर्सन बोलती है मिसिस फिजराल्ड आई विल मैनेज माई फैमिली यू मैनेज योर्स, बोला कि आपको सलाह देने का जरूरत नहीं है, हम अपना फैमिली खुद मैनेज कर लेंगे। तो जॉर्ज बोलता है टेकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी, बोलता है कि टेकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी, बोलता है कि एनी, अब तुम, पति बोलता है अपने पत्नी को जो कि नकली है उसको, बोलता है कि अब तुम उसको भी सिखाओगे कि फैमिली मैनेज कैसे किया जाता है, तुम तो खुद ही घर का तबाह करके रखी हो। तो मिसिस पियर्सन बोलती है दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज डोंट फॉरगेट, बोलते हैं कि क्लब, तुम देर हो रहे हो क्लब के लिए, जाओ वहाँ पर। एंड डोंट स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस, और डोरिस को बोलते हैं कि डोरिस फिर से रोना शुरू मत करना तुम। तो मिसिस फिजराल्ड बोलती है डैट्स इनफ क्वाइट इनफ, बोलते कि अब बहुत हुआ,
ठीक है, अब खड़ी हो जाती है वो। तो जॉर्ज एंड डोरिस स्टेयर एट हर बिवाइल्डर्ड, और पति और बेटी दोनों काफ़ी चौंक कर उसको देख रहे हैं। और मिसिस फिजराल्ड बोलती है नाउ लिसन यू टू, लाइक अब तुम सुनो, तुम दोनों, जॉर्ज और डोरिस को बोलती है आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटल टॉक विथ मिसिस फिच। बोलता कि अब फिच बोल के वो रुक जाती है, फिर से असली नाम लेने वाली थी उसका, लेकिन वो है तो पियर्सन दूसरे वाली को, ठीक है। तो लेकिन हम थोड़ी देर बात करना चाहते हैं इससे विथ मिसिस पियर्सन, सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू लीव अस। तो हम धन्यवाद होंगे, शुक्रगुजार होंगे कि आप हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें यहाँ पर। आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड, जब हम लोगों का बात खत्म हो जाएगा तब आपको बुला देंगे। गो ऑन प्लीज़, आप यहाँ से चले जाइए। आई प्रॉमिस दैट यू वॉन्ट बी रिग्रेट इट, हम आपसे वादा करते हैं कि आपको अफसोस नहीं होगा अकेला छोड़ने पर। देयर समथिंग हेयर दैट ओनली आई कैन डील विद, यहाँ पर वो चीज़ हो रहा है जिसको सिर्फ हम निपटा सकते हैं। जॉर्ज बोलता है आई एम ग्लैड समबडी कैन, बोलो चलो अच्छा हुआ कोई तो निपटा सकता है, कॉज आई कांट, क्योंकि हम तो अभी निपटा नहीं पा रहे हैं। कम ऑन डोरिस, बोले डोरिस चलो। तो दोनों चले जाते हैं। एज दे गो मिसिस फिजराल्ड मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सीट्स, टेबल के पास जाकर बैठ जाती है मिसिस फिजराल्ड। सी ईगरली बेकॉन्स मिसिस पियर्सन टू डू द सेम थिंग, और वो बुलाती है मिसिस पियर्सन को भी कि आप भी आइए यहीं पर। तो मिसिस फिजराल्ड बोलती है, जो कि असली में कौन है, मिसिस पियर्सन है, वो बोलती है मिसिस फिजराल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ, बोला कि अब हमें बदल लेना चाहिए शरीर, वी रियली मस्ट, करना ही चाहिए ऐसा। तो पियर्सन बोलती है वाई, खड़े होकर बोलती है क्यों ऐसा करना चाहिए। तो मिसिस फिजराल्ड बोलती है बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, बोलता है कि अब चीज़ें हाथ से काफ़ी दूर चली गई हैं। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल एंड आई कांट बियर इट, मुझे दिख रहा है कि सब काफ़ी दुखी हैं और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है। तो पियर्सन बोलती है अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, बोला कि ऐसा थोड़ी देर और चलने दो, सब ठीक हो जाएगा। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, और थोड़ा असर दिख भी रहा है। सी मूव्स टू द राइट ऑफ द टेबल एंड सीट्स, और जाके बैठ जाती है। फिजराल्ड बोलती है नो आई कांट स्टैंड इट एनी मोर ऑफ इट, बोला कि अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता है, रियली कांट, और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आई मस्ट चेंज बैक हरी अप, बोले कि मुझे चेंज करना चाहिए, जल्दी करो, चेंज करो अब हमें, मिसिस फिजराल्ड। तो पियर्सन बोलती है वेल इफ़ यू इंसिस्ट, ठीक है अब आपका यही मन है तो करते हैं चेंज। तो फिजराल्ड बोलती है येस आई डू प्लीज़ प्लीज़, बोला कि हाँ हाँ चेंज कीजिए कीजिए। सी स्ट्रेचेस हर हैंड अक्रॉस द टेबल ईगरली, मिसिस पियर्सन टेक्स देम, फिर से हाथ एक दूसरे का हाथ रखते हैं और हाँ, और मिसिस पियर्सन बोलती है कि क्वाइट नाउ रिलैक्स, बोलते कि अब चुप हो जाओ और रिलैक्स करो, शांति से बैठो। तो दोनों स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर, एक दूसरे की तरफ फिर से घूर रहे हैं वैसे पहले जैसा, और फिर वही मंत्र है अर्थ टाटा डम अर्थ टाटा डम अर्थ टाटा लम डम बोला, जो भी है ठीक है, ऐसा बोला जाता है। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, सेम पहले जैसा होता है, गोइंग लैक्स, थोड़ी देर के लिए बेहोश होते हैं, एंड देन कमिंग टू लाइफ, फिर से होश में आते हैं। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स, और इस टाइम जानते हो क्या होने वाला है, दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज़, वापस अपने अपने रंग में। तो यह असली की मिसिस फिजराल्ड अब बोलती है वेल आई एंजॉयड डैट, काफ़ी मज़ा आ गया आपका रोल करके। तो पियर्सन बोलती है आई डिडेंट, मुझे मज़ा नहीं आया। तो फिजराल्ड बोलती है वेल यू आउट टू हैव डन, आपको मज़ा आना चाहिए था। नाउ लिसन, अब सुनो मिसिस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन, मतलब कि फिर से नरम मत बन जाना, एल्स इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो मिसिस पियर्सन बोलती है आई ट्राई नॉट टू, लेकिन हम कोशिश करेंगे नम्र नहीं बनने का। तो फिजराल्ड बोलती है दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन देम, बोला कि मेरा मन से तो थोड़ा देर और उनको परेशान करना चाहिए था, उतना लंबा हम नहीं कर पाए। अनदर आवर और टूज रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन, बोला कि 1-2 घंटा और होता तो काम बन जाता, पक्का हो जाते। तो मिसिस पियर्सन बोलती है आई एम श्योर दे वुड डू बेटर नाउ, बोलता है कि मुझे पता है कि अब सबका हरकत काफ़ी सुधर गया होगा, दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, लेकिन मुझे पता नहीं हम कैसे समझाएंगे सभी को। तो फिजराल्ड बोलती है काफ़ी गंभीर स्वर में डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर, बोला कि अब तुम माफ़ी मत मांग लेना जाके, या फिर समझाने मत लगना कि क्या हुआ असलियत में, तो सब बर्बाद हो जाएगा। पियर्सन बोलती है इट्स ऑल राइट फॉर यू, बोलता है कि ये आपके लिए ठीक होगा मिसिस फिजराल्ड, आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रेन, बोला कि आपके पति और बच्चे तो नहीं है ना, मुझे पता है कि क्या होता है। तो फिजराल्ड बोलती है नाउ यू लिसन टू मी, अब तुम सुनो मुझसे,
यू एडमिटेड योर सेल्फ यू आर स्पॉइलिंग देम, तुमने खुद ही माना था शुरू शुरू में कि तुम उसको बिगाड़ रही हो सभी को। एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू, और तुम्हारा वो धन्यवाद भी नहीं बोलते हैं। एनी अपॉलॉजीज एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, मतलब कि कुछ भी अगर माफ़ी मांगे और कुछ भी समझाए तो बस फिर से तुम वही जगह उसी जगह पहुंच जाओगी जहाँ पर तुम पहले। अ टोन ऑफ वॉइस, जस्ट गिव देम अ लुक, बोलता है कि व्हाट यू वेयर आई एम वार्निंग यू, बोलता है कि हम तुम्हें चेतावनी देते हैं। जस्ट गिव देम अ लुक, एक सिर्फ गंभीर नज़र से देखना। और टोन ऑफ वॉइस, और आवाज़ में थोड़ा गंभीरता लाना। नाउ एंड अगेन टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम इफ़ यू वांट टू बी, ये दिखाने के लिए कि तुम टफ हो सकते हो अगर तुम चाहो तो। एंड इट आउट टू वर्क एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, और ये काम करेगा और इसको हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। मिसिस पीटरसन बोलते हैं हाउ, कैसे टेस्ट कर सकते हैं आपका तरीका काम किया कि नहीं। तो मिसिस फिजराल्ड बोलती है वेल व्हाट इज़ इट यू वुड लाइक देम टू डू दे डोंट डू, लाइक अच्छा बताओ तुम कौन सा काम करवाना चाहती हो अपनी फैमिली से जो वो नहीं करते। स्टॉप एट होम फॉर वंस, क्या हम दोनों सबको घर में रोक दे, ये देखना चाहती हो। तो पियर्सन बोलती है येस एंड गिव मी अ हैंड विथ सपर, बोला कि हाँ और मेरे खाने बनाने में भी मुझे वो लोग मदद कर दे तो अच्छा लगेगा मुझे। तो मिसिस फिजराल्ड बोलती है एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू, लाइक हाँ तुम कोई भी काम करवा लो उनसे, दैट यू इन्जॉय वेदर दे डू और नॉट, तो वो लोग अब वो काम करते भी हो या फिर ना भी करते हो, वो काम करवा लो जो जिससे तुम्हें खुशी मिले। तो पियर्सन बोलती है वेल यस आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, रमी मतलब ताश, ठीक है, मुझे ताश खेलना काफ़ी पसंद है। बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन, लेकिन हम ताश खेल नहीं पाते अपने परिवार के साथ। एक्सेप्ट एट क्रिसमस, सिर्फ किस समय खेलते हैं, क्रिसमस के समय। तो मिसिस फिजराल्ड बोलती है खड़ी होकर डैट विल डू देन, बोला कि ठीक है आपका काम बन जाएगा। काम क्या बन जाएगा, ताश खेलने का। सी मूव्स टुवर्ड्स द डोर, और दरवाजे के पास जाके बोलती है बट रिमेंबर, एक बात याद रखना, कीप फर्म, बस आवाज़ में दृढ़तापन होना चाहिए। एंड यू हैव हैड इट, और आपका काम बन जाएगा। सी ओपन्स द डोर, हाय यू कैन कम इन नाउ, और बुलाती है कि आ जाओ आपका काम हो, सब कोई अंदर आ जाओ। सब कोई कौन कौन, फैमिली, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन और सिरिल पियर्सन। बट रिमेंबर अ फर्म हैंड, और चुपके से बोलती है मिसिस पियर्सन को कि बस इतना याद रखना कि दृढ़तापन होना चाहिए, सख्तीपन होना चाहिए। तो जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे, सब अंदर आते हैं दरवाजे से। लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट, एप्रीहेंसिव मतलब वरीड, चिंतित भाव से देखते हैं मिसिस पियर्सन को। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ, मतलब कि हम जा रहे हैं, तुम लोग एंजॉय करो अपने आप में, मिसिस फिजराल्ड बोलती है। ठीक है, क्या एंजॉय करो, ताश। द फैमिली लुक्स एंग्शियसली एट मिसिस पियर्सन हु स्माइल्स, फैमिली पूरा चौंक के देखती है मिसिस पियर्सन को जो हंस रही होती है, मुस्कुरा रही होती है। मच रिलीव्ड दे स्माइल बैक एट हर, और फैमिली भी देखती है कि हंस रही है तो फैमिली भी वापस मुस्कुरा देते हैं। डोरिस बोलती है यस मदर, बोले कि हाँ मम्मी बोलिए, अब देखो काफ़ी इज्जत से बात कर रही है। तो पियर्सन बोलती है सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो, बोला कि चूँकि तुम बाहर नहीं जा रही हो, आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी डू, हम तुम्हें बताएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मिसिस फिजराल्ड बोलती है रिमेंबर, बोला कि याद रखना, ठीक है। अब याद क्या रखना है वो तो सिर्फ दो जन ही समझ पाया ना, बाकी लोग तो नहीं समझ पाएगा। मिसिस पियर्सन बोलती है, सिर हिलाकर बोलती है नो ऑब्जेक्शंस आई होप, बोला कि मुझे उम्मीद है कि किसी को ऐतराज़ नहीं होगा। तो जॉर्ज बोलता है नो मदर वाट एवर यू से, बोला कि नहीं आप जो बोले वो होगा। तो मिस देखो तरीका आप काम कर रहा है ना, सब कोई मान रहा है उसका बात। तो पियर्सन बोलती है आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी, बोला कि मुझे लगता है कि हम सभी को गेम ऑफ रमी खेलना चाहिए। एंड देन यू चिल्ड्रेन कुड गेट द सपर रेडी, और फिर उसके बाद तुम दोनों बच्चे जाके खाना बनाओगे। वाइल आई हैव अ टॉक विथ योर फादर, तब तक हम तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे। अब देखे सब कोई मानता है कि नहीं ये बात। तो जॉर्ज बोलता है सूट्स मी, बोलता है कि हाँ मुझे तो पसंद है ये, मेरे को तो सिर्फ गेम खेलना है और बात करना है। व्हाट अबाउट यू टू, बोलता है कि तुम दोनों बच्चों का क्या कहना है, तुम लोग रेडी हो। तो सिरिल बोलता है येस दैट्स ऑल राइट, बोला ठीक है हम रेडी है। डोरिस बोलती है हिचकिचा के वेल आई, फिर रुक जाती है। तो पियर्सन बोलती है व्हाट स्पीक अप, बोला कि बोलो क्या चाहती हो तुम। देखो अब बात में दृढ़तापन आ रहा है उसका, मम्मी का भी। डोरिस बोलती है
ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, बोला हाँ हाँ ये काफ़ी अच्छा होगा, मुझे भी मंजूर है खाना बनाना। ठीक है, मजबूरी में बोल रही है लेकिन बोल रही है। तो पियर्सन बोलती है स्माइलिंग, गुड बाय मिसेस फिजराल्ड। हंस रही है, क्यों हंस रही है? क्योंकि उसको पता चल गया कि तरीका काम कर रहा है। बोलते हैं कि गुड बाय मिसेस फिजराल्ड, कम अगेन सून, फिर आना घर में। मिसेस फिजराल्ड बोलती है येस डियर, गुड नाइट ऑल। बोला कि हाँ हाँ सभी को शुभ रात्रि, हैव अ नाइस टाइम। मिसेस फिजराल्ड एग्जिस्ट लेफ्ट की तरफ चली जाती है एंड द फैमिली क्लस्टर अराउंड मदर, और पूरी परिवार झुंड हो जाती है मम्मी के पास। और तभी कर्टन फॉल्स, पर्दा गिर जाता है स्टेज पर। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म।